कर रहे हैं चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। हमारे बुक में ये वाला दिया है सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, मतलब टिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है ना। सबसे पहले ये लेसन ना ज़्यादा इजी है टिग्नोमेट्री से, क्योंकि हमें ना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें 3 एंगल के बारे में जानना है। जो बता रहा हूँ उसको पहले अच्छे से फॉलो करना, तो सारी चीज़ हो जाएगा। हमें ज़्यादा एंगल नहीं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री जानना है। साइन का जानना है, कॉस का जानना है और टेन का जानना है। साइन का क्या होता है? P/H, इसका होता है B/H और इसका होता है P/B। ये पता है ना तुम्हें। 30 डिग्री क्या होता है मुझे बताओ? 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। ये याद रख लेना। इसका ये √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, ये 1/2, ये 1/√3। इसको डिवाइड करते हैं, छोड़ो याद कर लेना। 1/√3, 1 और ये √3। आया समझ में? ये तुम्हें याद रखना है, अच्छे से देख लो, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, हमें 2 और वर्ड याद रखना है हाइट एंड डिस्टेंस में। ये लेसन हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए रखा है क्योंकि या तो हमें हाइट निकालना होता है या तो डिस्टेंस निकालना होता है। ये एक ट्राइंगल है, देखो एंगल ABC ले लेते हैं। ये अगर एंगल है, मैं नीचे खड़ा हूँ और मैं किसी को ऊपर देख रहा हूँ, कोई भी चीज़ को, हो सकता है बिल्डिंग के ऊपर देखूँ, टावर के ऊपर देखूँ, मंदिर का फ्लैग देख रहा हूँ, कुछ भी ऊपर देखना, मतलब बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना। दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे तुम लोग सोच लो, तुमको यहीं पर खड़े हो, ऊपर टावर पे खड़े हो और यहाँ से तुम एक कार को देखे, अच्छा कार बनाता है, धूम मचाने, ठीक है। धूम मचाने में तो बाइक होता है। अबे छोड़, वे कार भी होते हैं, तो क्या देख रहे हो? चलो इधर देखो, ये कार को देख रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पर गलती सुनो, इसे डिप्रेशन बोलते हैं। ये एंगल लेते हैं, ये एंगल कभी नहीं होता है। डिप्रेशन यहाँ से बनाना एक लाइन पैरेलल टू द बेस, और इस एंगल को बोला जाता है डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तुम लोग भी डिप्रेशन में कभी कभी आ जाते होगे, है ना कि नहीं? अरिजीत सिंह का गाना सुन। अब सुनो, ये थीटा है तो ये थीटा होगा क्या? अल्टरनेट एंगल। देखो जेड बना रहा है, तो दोनों देखो आसपास सेम है क्या? कहानी तुम्हें एक ही चीज़ खेलना है, पर डिप्रेशन में ये बनाना पड़ेगा और फिर ये खेलना है। आगे समझ में? अब देखो, इसका यूज़ करके अगर मुझे P पता है तो मैं H निकाल सकता हूँ या B निकाल सकता हूँ, या H पता है तो मैं B निकाल सकता हूँ या P निकाल सकता हूँ, अगर मुझे थीटा पता है। ये चारों में से अगर मुझे 2 चीज़ पता है तो मैं बाकी चीज़ निकाल सकता हूँ। ये लेसन में ये बताता है। मुझे अगर थीटा पता है और कोई भी एक साइड पता है तो मैं निकाल सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या, कोई भी 2 चीज़ पता है तो मैं एक चीज़ निकाल सकता था, 2 साइड पता है। तो इसमें हमें एंगल पता है और कोई एक साइड पता है, तो हम बाकी 2 साइड भी निकाल सकते हैं। समझ? देखो तुमको क्वेश्चन बोला है, एक सर्कस आर्टिस्ट इस रोप में चलने वाला है, एक पोल से बना हुआ है, देखे होगे ना, है ना। उसका 20 मीटर लॉन्ग रोप दिया हुआ है, तुमको बोला है हाइट ऑफ द पोल निकालो, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। नंबर 1 क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ से ऐसे चलता है ना, ऐसे चढ़ के 4 है। समझ पा रहे हो क्या? अरे समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ पा रहे हो? अब हमें बोला ये निकालना है। तुम अच्छे से देखो, ये P है ना इस एंगल के लिए, और ये H है। मुझे P निकालना है, H दिया हुआ है, तो मैं कौन सा लगाऊंगा? P/H। P/H वाला फॉर्मूला लगाऊंगा ना। P/H कौन सा होता है? साइन। तो इन ट्राइंगल ABC दिख रहा है, साइन 30 डिग्री, कौन सा एंगल है? 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री क्या होगा? P/H। P क्या है? AB/H क्या है? AC। साइन 30 का वैल्यू बताओ। साइन 30 का वैल्यू 1/2, याद कर लेना। AB हमें नहीं पता, BC AC पता है, कितना? 20। अब AB इक्वल टू क्या हो गया? 20/2, 10 मीटर हाइट हो गया। सो द हाइट ऑफ द पोल इज़ 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्री है AB,
और मान लेते हैं यहाँ से ट्री कोई भी हवा कुछ कारण के लिए टूट गया, तो ये ए यहाँ पर आ जाएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हो ना, ये टूटा, ये गिर गया ना यहाँ पर, समझ पा रहे हो। हाँ सर। अब तुमको बोला है ये जो बेस है ट्री का, ये बेस है और ये टॉप है ना, यही तो टॉप होगा, टूट के गिरा है। तो ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये 8 मीटर दिया हुआ है। तुम्हें बोला है हाइट ऑफ द ट्री निकाल दो, कितना, क्या बोला है, हाइट ऑफ द ट्री। मुझे बताओ हाइट ऑफ द ट्री क्या है। लेट द हाइट ऑफ द ट्री इज ए बी है ना पूरा, या मैं बोल सकता है AC प्लस BC, AC प्लस BC है ना हाइट। समझ पा रहे हो क्या, समझ में आ रहा है ना। हाइट क्या है AC प्लस BC, या ये BC और ये AC, यही तो A इधर गिरा है ना। तो हमें B पता है, P और H निकालना है। तो इन ट्राइंगल ABC पहले P निकालना है। B और P में क्या होता है 10, BP क्या होता है 10 ना। BC बाय AB आ रहा है समझ में। अब P बाय P है क्या? तुमको याद रखना है साइन थीटा P। देखो मैं तुमको एक अच्छा वाला याद दिला दूँ, ये मैं पिक्चर में भी दिया हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, याद रखने का तरीका समझ पा रहे हो। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, समझ में। इधर देखो देखो, हिंदी टीचर है क्या? 10 30 डिग्री कितना होता है, 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। BC कितना है, BC हमें नहीं पता। AB कितना है 8, यहाँ से बोलो BC कितना हो गया 8/√3 आया क्या, 8/√3 मीटर आया। समझ पा रहे हो नहीं, 8 यहाँ आ जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा। अब देखो हमें H निकालना है। मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ H, पर मैं H पाइथागोरस से नहीं निकालूंगा, मैं कॉस लूँगा B/H। कॉस होता है ना B/H, कॉस क्या होता है B/H, B/H। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू AB/AC। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री देखो, कॉस 30 डिग्री √3/2, तो √3/2। AB हमें कितना पता है 8/AC। अब देखो AC ऊपर चले जाएगा, AC ये 2 8 जा 16, और ये √3 नीचे आ जाएगा। आया समझ में। हमें निकालना था हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री कितना है 4/3। AC प्लस BC। AC कितना है 16/√3, BC कितना 8/√3। आ रहा समझ में। अब इन दोनों को प्लस करो तो नीचे तो LCM √3, तो 16 + 8 24। अब एक काम करो, रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे √3 इंटू करवा दो, तो ये कितना हो गया 24√3/3, 3 से काट दो, कितना आ गया 8√3 मीटर। आया समझ में कि नहीं आया, समझ में आया। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो प्लान कर रहा है कि एक चिल्ड्रन लोगों के लिए पाइप 2 स्लाइडिंग बनाए। तो ऐसे देखो, एक ठो बड़ा वाले के लिए करा होगा और एक छोटे बच्चों के लिए बनाया, समझ पा रहे हो। तो मैं एक ही में कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, समझ पा रहे हो ना। अरे इसको अलग से बनाओ, इसको अलग से बनाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो बोला है बनाया बच्चे लोगों के लिए, ये हाइट रखा 1.5 मीटर और ये एंगल रखा 30 डिग्री। बड़े लोगों के लिए ये हाइट रखा 3 मीटर और ये एंगल रखा 60 डिग्री। आ रहा है समझ में, समझ पा रहे हो क्या। तुमको बोला है कि इसका ये लेंथ AE निकालो, इसका CF निकालो, कर लोगे। इन ट्राइंगल ABE 10 60 डिग्री, 10 नहीं, ये इसके लिए P है और ये H है, तो साइन लेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB/AE। आ रहा है ना समझ में। मुझे AE निकालना है, AE क्या है H है ना, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 इक्वल टू AB कितना है 3/AE। तो AE कितना हो जाएगा, AE इक्वल टू 2 3 जा 6, या 2 × 3 लिखो और √3। देखो 3 क्या होता है √3 × √3, तो मैं एक काट दूँ तो √3 बचा, तो क्या आया 2√3 मीटर। आया समझ में। उससे तुमको ये निकालना CF, तो इन ट्राइंगल CBF, फिर से देखो ये P है और ये H है, तो साइन लेंगे,
साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी सी बाय सी एफ। साइन 60 कितना होता है 1/2। बी सी हमें 1.5 पता है, सी एफ नहीं पता, तो सी एफ कितना हो जाएगा 3 मीटर। आया समझ में? नंबर 4 में डायग्राम बता दे रहा हूँ, तुम लोग खुद कर लेना, है ना। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये 30 मीटर दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ए बी सी, और हमें ए बी निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। ये टावर है, ठीक है। निकाल लोगे पी बाय बी 10-30 डिग्री करके, समझ पा रहे हो? 10-30 करके निकाल लोगे ना। Yes. 10-30 इक्वल टू ए बी बाई बी सी, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक बच्चा है जो काइट उड़ा रहा है, वो काइट 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। कितना? 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। तो ये काइट यहाँ पर उड़ा रहा है, देखो ये काइट उड़ा रहा है यहाँ पर, तो ये कितना लंबा रस्सी पे उड़ा रहा होगा, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ए बी सी दिया हुआ है, मुझे ए सी निकालना है, कर लूँगा क्या? पी बाय एच, एच नहीं पता तो साइन 30, साइन 60 डिग्री लूँ, तो ए बी बाय ए सी नहीं पता, साइन 60 का वैल्यू पता है 1/2, नहीं √3/2, और ए बी हमें पता है 60 डिग्री 60 मीटर, और ए सी निकालना है। निकाल लोगे? इजी है।